नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जिस बात का इंतजार दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार के नगर निगम चुनाव से संबंधित जो प्रत्याशी थे, जिन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे, उनके लिए खुशखबरी है। उनके दिल में जो डर समा रहा था वो कि अब चुनाव साल भर टल गए, 6 महीना होंगे या फिर चुनाव कब होगा कोई ठीक नहीं, उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि दिसंबर तक किसी भी कीमत पर राज्य सरकार चुनाव संपन्न करा देगी, क्योंकि उसके बाद संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मतदाता सूची फिर उस पर सवाल उठ सकते हैं। फिर नए मतदाता सूची पर चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर टल जाएगी। तो हम बता दें, ये चुनाव दिसंबर तक संपन्न हो जाएंगे। आज जो हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, राज्य सरकार ने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसी के अनुसार चुनाव संपन्न होंगे। अब इस बात को लेकर के जब हलफनामा दायर किया गया है, इसके तहत अब हाईकोर्ट को भी कोई एतराज नहीं है। उसने कहा कि आप इसी तरह चुनाव संपन्न कराएं और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उनके मानकों के आधार पर। तो अब बता दें इतनी जल्दी, और आपको बता दें कि राज्य सरकार पहले से ही कार्य कर रही थी इस पर। पहले कहा जा रहा था कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, लेकिन इस बात की चर्चा थी कि राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के साथ बात कर रही है। उसके बाद अचानक ये कहा गया कि हाई कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी, और दायर की गई। यही नहीं, इतने दिनों में राज्य सरकार ने एक जो अति पिछड़ा आयोग का रातों रात गठन भी कर दिया, और इसके आधार पर पूरे बिहार के जिलाधिकारी तक को निर्देश दिया गया है कि इस पर कार्य करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द ये रिपोर्ट आ सके और इसे एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाए और उसके आधार पर चुनाव हो। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है कि चुनाव जो होने हैं उस चुनाव में जिन्होंने नामांकन किया उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह भी बात कही गई है। अगर इसके जो वकील हैं उनके शर्तों के आधार पर कहें तो निर्वाचन जिनका हो गया है वो उनका निर्वाचन रहेगा उसी शर्त पर, लेकिन कुछ सीटों में इधर से उधर हो सकती है, क्योंकि जो आयोग का गठन किया गया वो आयोग जल्द से जल्द इस बात की पुष्टि करेगा कि किस क्षेत्र में ज्यादा पिछड़े हैं राजनीतिक रूप से, तो उन लोगों का एक उस क्षेत्र का लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ज्यादा कोई बड़ा हेरफेर नहीं होने जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार ने आखिर हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करना शुरू भी कर दिया और इस प्रकार चल रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि अब चुनाव दिसंबर से पहले, और इस बात की सूचना आपको बता दें कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव की, क्योंकि इस बात का संदेह पहले ही हमें भी था कि राज्य सरकार ने अगर आचार संहिता को हटाया नहीं है, इसका मतलब यह है कि कार्य हो रहा है। अंदर ही अंदर राज्य सरकार काम करती रही, और राज्य सरकार काम करने के बाद इसे एक बार फिर से हाईकोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया है उसके आधार पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो हम बता दें कि तमाम प्रत्याशियों के लिए खुशखबरी यह है कि जल्द ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव के प्रत्याशी जो पूरी तरह घर के अंदर चले गए थे, जिन्हें एक शक था कि उनका क्या होगा भविष्य, उस भविष्य को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह लगा था वो अब हट गया है। अब साफ हो गया है, जो धुंधलापन था, जो एक फॉग था, वो खत्म हो गया है। अब सीधा ये हो चुका है कि अब चुनाव दिसंबर से पहले किसी भी कीमत पर हो जाएंगे, जैसा कि बिहार मिथिला न्यूज पहले से कहती आ रही है। और अब समझ ले, अक्टूबर बीता, प्रत्याशियों के लिए भी समय कम है, यानी कि नवंबर उन तमाम प्रत्याशियों के लिए जिन्होंने लाखों हजारों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन उनसे मतदाता काफी नाराज हैं, वोटर नाराज हैं, उनको अब वक्त मिल गया है। उनको अब 1 महीने का वक्त, अगर कहें तो नवंबर तक 1 महीने का वक्त मिल गया है। इस वक्त में नाराज वोटर को वो रिझा सकते हैं, नाराज वोटर को मना सकते हैं, उन्हें फिर अपने वश में कर सकते हैं। उनको एक मौका मिल गया। तो ये जो चुनाव बढ़े हैं, समय जो बढ़े हैं, उससे अगर फायदा किसी को पहुंचा है तो जो वर्तमान जो पार्षद हैं उनको फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि अब उनके पक्ष में लोग बोलने लगेंगे, क्योंकि अब ये हाथ पैर जोड़ करके
वोटरों को कहेंगे हमसे गलती हो गई, अब हम काम करेंगे आपके लिए, एक बार फिर से अनुभवी आदमी को आप चुने। तो ये बात है। लेकिन बता दें, बिहार सरकार ने इस पर पहले से ही कार्य प्रारंभ कर दिया था। अगर सूत्रों की माने तो एक बड़े नेता ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार किसी भी तरह निर्वाचन चाहती है और इसके लिए वो राज्य निर्वाचन आयोग के साथ बैठक करने के बाद एक बार हाई कोर्ट में पुनर्याचिका दायर करने की बात की और इस बात का आश्वासन हाई कोर्ट को दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2010 का मानक है उसे पूरा करते हुए वो चुनाव संपन्न कराएगी और उनके इस एफिडेविट पर अब ये चुनाव का रास्ता साफ हो गया। तो हम बता दें कि बड़ी खबर यह है कि अब पूरे बिहार में दिसंबर से पहले यानी 15 दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। इस बात की घोषणा दीपावली छठ के समाप्त होते ही यानी कि पहले वीक के नवंबर में इस बात की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और तब तक राज्य सरकार जो बहुत जल्द ही हम कहें तो पहले से ही किया था, लेकिन सूचना अब मिली है कि अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है जो 3 टेस्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 3 स्टेप टेस्ट को लेकर के आप करें, तो उसको लेकर के राज्य सरकार ने काम शुरू किया है। अब सवाल यह है कि जब यही करना था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना था, हाई कोर्ट के आदेश को मानना था, तो इतना विलंब क्यों हुआ? यह घोषणा से पहले क्यों नहीं हुआ? हालांकि चुनाव मई जून में समाप्त प्रारंभ होने थे। अगर इसे बढ़ाया गया तो इसके मानकों पर ध्यान पहले राज्य सरकार ने क्यों नहीं की? हालांकि यह राजनीतिक मुद्दा है और सभी अति पिछड़ा की राजनीति कर रहे हैं और अतिरिक्त पिछड़ा की राजनीति को लेकर के इस बात की संभावना थी कि चुनाव टल सकते हैं और चुनाव टल गया। लेकिन फिर भी अब जो सूचना मिली है उसके तहत चुनाव 15 दिसंबर तक संपन्न होंगे। उन तमाम प्रत्याशियों के लिए खुशी का विषय है जिन्होंने लाखों हजार रुपए खर्च करके बड़ी टकटकी निगाह से देख रहे थे कि अब उनका भविष्य क्या होगा, क्या एक बार फिर से नामांकन रद्द हो जाएगा, फिर नामांकन करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ क्षेत्रों में नामांकन हो सकते हैं, बाकी जिन्होंने नामांकन किया उनका नामांकन वैध रहेगा। तो हम बता दें ये बड़ी खबर हम आपको बिहार में न्यूज पर दे रहे हैं। देखते रहिए बिहार में न्यूज। धन्यवाद।